हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CBS चाय बिस्किट स्टोरी। मेरा नाम है अमन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की ये स्टोरी मनोज शर्मा जी के जीवन पर आधारित है, जो कि बेस्ट सेलिंग नोवेल 12th फेल से ली गई है। इस नोवेल के लेखक हैं अनुराग पाठक जी और ये नोवेल आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट दोनों पर ही मिल जाएगी। आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। मनोज शर्मा जी मुंबई डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं और हाल ही में सेंट्रल डिप्यूटेशन के लिए CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्सेस में गए हैं। कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव बिलग्राम से, जो कि चंबल की घाटी के नज़दीक है। इसी गांव में रहते हैं मनोज शर्मा, जिनकी हाल ही में 12वीं की परीक्षा होने वाली है। पारिवारिक स्थिति ऐसी है कि घर में एक बुजुर्ग माता जी हैं, छोटी बहन और बड़ा भाई है। कहने को तो पिताजी कृषि विभाग में कार्यरत हैं, पर अधिकतर दुनिया बदलने के चक्कर और अधिकारियों से तनातनी होने के कारण साल भर में ज़्यादातर सस्पेंड ही रहा करते थे। मनोज का पढ़ाई में हाथ तो कमज़ोर था, लेकिन अपनी तारीफ सुनने का शौकीन था। 10वीं और 11वीं तो नकल के दम पर पास कर ही गया, लेकिन अब 12वीं की बारी थी। इसीलिए अपनी छत पर जोर जोर से बोलकर मैथ के सवाल हल किए जा रहा था, ताकि पड़ोसी सुनकर तारीफ करें। पेपर का समय आता है और मनोज पुराने कार्यक्रम के अनुसार नकल के भरोसे स्कूल पहुंचता है और अध्यापक बोर्ड पर सवाल हल कराना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक कार्यक्रम में बदलाव होता है और SDM दुष्यंत सिंह एज अ फ्लाइंग स्कूल में रेड करते हैं। SDM साहब को देखते ही पहले तो सबको लगता है कि मामला नॉर्मल है और थोड़ी देर में वापस चले जाएंगे, लेकिन दुष्यंत सिंह तो वहीं कुर्सी लगाकर बैठ जाते हैं और पूरे पेपर में नकल नहीं होने देते हैं। कारणवश शर्मा जी का लड़का मनोज 12वीं में हिंदी में छोड़कर बाकी सभी विषयों में क्लीन बोल्ड हो जाता है। इसी समाचार को सुबह सुबह मसालेदार बनाकर मनोज के चाचा मनोज के पिताजी को सुनाते हैं, लेकिन उसके पिता ज़्यादा ध्यान न देते हुए बोलते हैं, कोई बात नहीं, अगले बरस पास हो जाएगा। रिजल्ट आने से पहले गाँव में क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था, जिसमें एज अ चीफ गेस्ट SDM दुष्यंत सिंह जी को बुलाया गया। मनोज मैच में खेलने के लिए जरूरी 10 रुपये की फीस नहीं दे पाता है, लेकिन उसे कमेंट्री करने का मौका मिल जाता है। उसकी कमेंट्री को सुनकर SDM बहुत प्रभावित होते हैं और मैच के बाद उसे शाबाशी देते हैं। रिजल्ट आने के बाद मनोज का बड़ा भाई एक आइडिया देता है, क्यों ना दोनों भाई टेम्पो चलाना शुरू कर दें। 4 रुपए की कमाई भी हो जाएगी और घर की आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी। उसकी माताजी अपने गहने बेचकर कुछ पैसों का इंतजाम करती है और दोनों भाई टेम्पो चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक दिन अचानक थानेदार दोनों को थाने बुलाता है और बोलता है कि तुमने किसी व्यक्ति को टक्कर मारी है, और उन दोनों का टेम्पो जब्त कर लिया जाता है। इसी संदर्भ में वहां दिनेश नाम का व्यक्ति आता है और थानेदार के सामने गवाही देता है कि इन दोनों के टेम्पो ने उसको टक्कर मारी है। दोनों भाई रात भर जेल में रहते हैं और सुबह थानेदार उनको छोड़ देता है। 10 किलोमीटर दूर दोनों पैदल घर पहुंचते हैं और अपनी माता को पूरा वाक्य बताते हैं। ये सुनकर माताजी बहुत दुखी होती हैं। अब मनोज सोचता है, क्यों ना SDM साहब के पास जाकर बात की जाए, क्या पता कुछ हल निकल जाए और वहां जाकर थानेदार की शिकायत कर पाए कि उसने दोनों भाइयों को झूठे केस में फंसाया है। मनोज अपने भाई के साथ SDM ऑफिस पहुंचता है और वहां पहुंचने पर एक पर्ची मिलती है, जिस पर लिखना होता है कि आपको किस कारण से मिलना है। लेकिन मनोज को तब लगता है कि अगर SDM साहब को ये बता दिया गया कि उसने पढ़ाई छोड़कर टेम्पो चलाना शुरू कर दिया है तो बहुत बेइज्जती होगी। इसीलिए पर्ची पर लिखता है कि पढ़ाई के विषय में बात करनी है। थोड़ी देर बाद मनोज का नंबर आता है और उसे मौका मिलता है SDM साहब से बात करने का। वह पूछता है कि SDM बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तभी SDM साहब उसको जानकारी देते हैं कि उसे एक परीक्षा पास करनी होगी और वह उसी दिन ठान लेता है कि वह परीक्षा पास करेगा। मनोज गांव जाकर ये बात अपने 2 दोस्तों को बताता है। विष्णु, जो कि पढ़ाई में अच्छा था, उस पर हंसता है और कहता है कि 12वीं तो तुझसे हुई नहीं और तू बनेगा डिप्टी कलेक्टर। लेकिन राकेश, जो कि हमेशा उसे मोटिवेट करता था, कहता है क्यों नहीं बन पाएगा, कलेक्टर भी तो इंसान होते हैं, तू भी बन जाएगा। आगे की पढ़ाई के लिए मनोज अपनी माता से 2000 रुपये ले ग्वालियर निकल पड़ता है।
रहने के लिए एक कमरे का इंतजाम होता है जिसमें उसके चाचा जी का लड़का त्रिलोकी और उसका एक दोस्त केशव पहले से रहते हैं। लेकिन केशव को ये बात पसंद नहीं आती। एक दिन त्रिलोकी गांव चला जाता है और केशव के मन में खुराफात आती है। वह भी मनोज को बिना बताए कमरा बंद कर चाबी ले गांव चला जाता है। मनोज कमरे पर पहुंचता है और देखता है कि कमरा बंद है। वह सोचता है कि शायद केशव कहीं गया होगा, थोड़ी देर में आ जाएगा, लेकिन केशव नहीं आता। मनोज 2 दिन तक भटकता रहता है। उसके पास सिर्फ 20 रुपये होते हैं जिसका वह एक दिन छोले भटूरे खा लेता है। अब तीसरा दिन हो जाता है और उससे भूख से रहा नहीं जाता। आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ जाते हैं। सामने एक ढाबा होता है और मनोज ढाबे के मालिक से रिक्वेस्ट करता है कि उसे कुछ खाना दे दिया जाए, बदले में वह वहाँ बर्तन धो देगा। ढाबे का मालिक खाना तो खिला देता है लेकिन मनोज को बर्तन धोने से मना करता है। लेकिन मनोज अपनी जिद पर अड़ा रहता है कि वह कोई काम अवश्य करेगा। उसकी जिद के आगे ढाबे का मालिक झुक जाता है और उसे बर्तन धोने के लिए कह देता है। वहाँ मनोज अपना कॉलेज पूरा करता है और एसडीएम बनने का सपना ले पीली कोठी चला जाता है। लेकिन मनोज के पास वहाँ का किराया देने के पैसे नहीं होते। मनोज को एक लाइब्रेरी में काम मिल जाता है और वहीं पर बैठकर किताबें पढ़ता रहता है। एक दिन उसके माता पिताजी उससे मिलने आते हैं और उसकी माताजी पिता से बोलती है कि देखो बेटा कितनी तकलीफ में रह रहा है, कुछ पैसे दे दो। लेकिन पिताजी बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मनोज की माताजी अपने पास से 100 रुपये निकाल दे देती हैं। लाइब्रेरी में रहते हुए मनोज पर पैसे रखने का आरोप लगता है और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण वह लाइब्रेरी को छोड़ चला जाता है। उसके बाद मनोज को एक आटा चक्की पर काम मिलता है और वहीं एक छोटे कमरे में रहने का प्रबंध कर लेता है। तभी पीली कोठी से उसका एक दोस्त पांडे मिलने आता है और आग्रह करता है कि पीली कोठी चल वहीं तैयारी करे। पीली कोठी से ही अंशु नामक लड़की का एग्ज़ाम क्लियर होता है जो कि मनोज को अपने छोटे भाई जैसा मानती है। उसी साल पीसीएस का एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, इसीलिए वह मनोज और पांडे को 10,000 रुपये दे दिल्ली जाकर तैयारी करने को कहती है। दिल्ली आकर मनोज हिंदी की कोचिंग शुरू कर देता है, पर पांडे जी ओवर कॉन्फिडेंस में कोचिंग नहीं लेते। कोचिंग में टेस्ट होता है और मनोज फर्स्ट आता है। सभी स्टूडेंट उससे प्रभावित होते हैं। इसी दौरान मनोज की दोस्ती साथ पढ़ने वाली लड़की श्रद्धा से होती है। श्रद्धा उसके पूरे संघर्षपूर्ण दौर में उसका साथ देती है और जब भी उसका मनोबल टूटता है तो उसको प्रोत्साहित करती है। आज के समय में श्रद्धा उसकी पत्नी है और एक आईएएस ऑफिसर है। दिल्ली में रहकर जब मनोज को कमरे का किराया भरना होता था तो उसने एक काम शुरू कर दिया जिससे उसे 500 रुपये मिलते थे। काम था लोगों के कुत्तों को शाम को घुमाने का। उसका ये काम करना किसी को पता ना चले, इसीलिए कभी अपनी रिहाइश के पास कुत्ते नहीं घुमाता था। मनोज इसी बीच कभी कभार अपने माता पिता से मिलने गांव जाता था, जहां पहुंचते ही लोगों के ताने उसका गर्मा गर्म स्वागत करते थे कि 6 साल हो गए हैं, बन गया कलेक्टर। लेकिन इन सब के बावजूद उसका दोस्त राकेश उसे हमेशा प्रोत्साहित करता रहता और उसे मोटिवेट करके ही भेजता। मनोज का इसी दौरान प्री क्लियर हो गया लेकिन मेंस में रह गया। मनोज का पहले, दूसरे, तीसरे अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता और उसके पास बस अब एक आखिरी चांस बचा होता है। इसी बीच मनोज के दोस्त अविनाश का पीसीएस क्लियर हो जाता है और एक पार्टी में सबको बुलाता है जहां पर श्रद्धा और मनोज की इंसल्ट करता है। दोनों को बात चुभती है और मनोज फोकस्ड होकर तैयारी करना शुरू कर देता है। इस बार एक स्टॉप वॉच लेकर खुद की प्रोग्रेस को मॉनिटर करता है। इस बार मनोज का मेंस क्लियर हो जाता है, लेकिन समस्या एक और थी। मनोज को इंग्लिश नहीं आती थी और इंग्लिश वाले कैंडिडेट को ज़्यादा सराहा जाता था। इंटरव्यू का दिन आता है। मनोज इंटरव्यू के लिए जाता है और उससे सवाल किया जाता है कि तुमसे ज़्यादा पढ़े लिखे आईआईटी, आईआईएम क्वालिफाइड सेलेक्टेड कैंडिडेट हमारे पास है, तो हम आपका चयन क्यों करें। मनोज बोलता है कि सर मैं 12वीं फेल होने के बावजूद यहाँ पर हूँ जहाँ आईआईटी और आईआईएम क्वालिफाइड हैं। इस पर इंटरव्यू पैनल बहुत इम्प्रेस होता है। फिर पूछा जाता है कि आपको इंग्लिश भी नहीं आती तो काम कैसे करोगे। इस पर मनोज बोलता है कि सर मुझे पानी पीना है। सामने बैठे सर पानी पीने के लिए कह देते हैं
कि पी लो। मनोज बोलता है, सर मुझे तांबे के गिलास में पानी पीना है, कांच के गिलास में पानी नहीं पीता। कृपया मुझे तांबे के गिलास में पानी दिया जाए। यह सुनकर इंटरव्यू पैनल अचंभित होता है और पूछता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पानी पीने से मतलब है या कांच के गिलास या तांबे के गिलास से मतलब है? पानी तो पानी है। तभी मनोज कहता है, सर मैं भी यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाषा चाहे हिंदी हो या इंग्लिश, मुझे जो काम मिलेगा उसे निभाना है। बैठे लोग काफी प्रभावित हुए। रिजल्ट का दिन आता है। मनोज और श्रद्धा दोनों रिजल्ट देखने जाते हैं। काफी भीड़ होने की वजह से गार्ड सबको खदेड़ देता है और मनोज को धक्का देकर अलग कर देता है। मनोज डर के कारण रिजल्ट नहीं देख पाता और वहीं गार्ड के पास खड़ा हो जाता है। श्रद्धा रिजल्ट देखकर आती है और उसको बताती है कि वह आईपीएस बन गया। यह सुनते ही वहां खड़ा सिपाही मनोज को तुरंत सल्यूट करता है। आपको ये नोवेल की समरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।